ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लिसा के साथ होती है, जो कि एक रोमांटिक नॉवेल राइटर है। अभी वो अपनी नॉवेल लिखने में बिजी होती है और अपने सारे ऑडियंस की कमेंट पढ़ रही होती है, जो कि तारीफ़ कर रहे होते हैं कि उसकी नॉवेल कितनी ज़्यादा रोमांटिक होती है। वो लोग कहते हैं कि ज़रूर इस नॉवेल की ऑथर भी ऐसी होगी और उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड होंगे, तभी तो उसे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये सब कमेंट पढ़कर लिसा तो सोच रही होती है कि उसने अपनी खुद की नॉवेल तो पब्लिश कर ली है, लेकिन उसे रियल लाइफ में लव का ज़ीरो एक्सपीरियंस है। तभी इतने में फिर लिसा को यहाँ पर इंस्पिरेशन नहीं मिल रही होती है आगे की स्टोरी लिखने के लिए। तभी फिर उसकी रूममेट उसे आवाज़ देती है और उसे बताने लगती है कि प्रोफेसर जियांग की क्लास के लिए तुम लेट नहीं हो रही हो, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। तो फिर लिसा तो खुश हो जाती है कि अरे वाह, इंस्पिरेशन मिल गई। वो सोचती है कि आखिर मैं अपने हस्बैंड के बारे में कैसे बोल सकती थी, जबकि कोई और नहीं प्रोफेसर जियांग है। वो तुरंत ही प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड करने के लिए निकल जाती है और यहाँ उसकी रूममेट तो शॉक हो जाती है कि इतनी जल्दी भाग गई। फिर हम क्लास में देखते हैं सारे स्टूडेंट्स तो इस क्लास को अटेंड करने के लिए काफ़ी बोर हो रहे होते हैं, पर यहाँ पर लिसा तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और तभी हमारे मेन लीड जियांग की एंट्री होती है, जो कि लिसा का प्रोफेसर है। यहाँ पर वो तो खुश हो रही होती है और सोच रही होती है कि वही तो उसके नॉवेल की इंस्पिरेशन है। तभी यहाँ पर जियांग भी लिसा को देखकर उसके बारे में सोच रहा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये दोनों असल में सबसे पहली बार ब्लाइंड डेट पर मिले थे और जियांग की मॉम को असल में लिसा पसंद थी, इसलिए वो भी इस शादी से एग्री था और लिसा भी। लिसा यहाँ पर सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मेरा ब्लाइंड डेट कोई और नहीं बल्कि मेरा प्रोफेसर होगा, लेकिन ये इतना हैंडसम है कि अब तो इससे शादी करने के बाद मुझे अपने नॉवेल की स्टोरी के लिए इंस्पिरेशन रोज़ ही मिलती रहेगी। और इस तरीके से दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का डिसाइड करे थे, यानी कि सीक्रेट मैरिज का। अब तभी जियांग यहाँ पर लिसा को देखे जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं उसे नापसंद तो नहीं करता हूँ। लिसा तो मन ही मन खुश हो रही होती है और सोच रही होती है कि मेरा हस्बैंड तो इतना अमेजिंग है, उसे देखते के साथ ही मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है। वो यहाँ पर स्टोरी की टाइपिंग करी जा रही होती है। तभी यहाँ पर जियांग उसे देख लेता है और कहता है कि मेरी क्लास में कुछ और काम नहीं कर सकते। तो फिर लिसा को अपना लैपटॉप बंद करना पड़ता है और फिर जब वो लेक्चर पे ध्यान दे रही होती है तो उसे बोर होने लगता है और वो यहाँ सोते हुए अपने सपने में नॉवेल के आगे की स्टोरी सोची जा रही होती है और उसकी मन की सारी बातें यहाँ पर जियांग को सुनाई दे रही होती है। तो उसकी रोमांटिक नॉवेल की स्टोरी सुनकर ये तो काफ़ी शौक हो रहा होता है, क्योंकि लिसा ने ये सारी स्टोरी उसके ऊपर ही तो लिखी होती है। तभी वो उसके पास पहुंच जाता है और उससे पूछने लगता है कि बताओ अभी मैं क्या पढ़ा रहा था। तभी जल्दी से लिसा का फ्रेंड उसे बताने लगता है कि वो क्या पढ़ा रहा था, पर लिसा को यहाँ ठीक से सुनाई नहीं देता और वो बस हाफ सेंटेंस बताती है। तो सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तो वो मन में सोचती है कि आखिर कितनी एम्बेरसमेंट है ये, आखिर ये इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों है। जियांग ये सब सुन रहा होता है और वो कहने लगता है कि ठीक है, अब तुम बैठ जाओ और क्लास पे ध्यान दो। फिर कॉलेज की छुट्टी होने के बाद जब लिसा घर पे आती है तो वो अचानक से घर पे यहाँ जियांग को देखकर शॉक हो जाती है और मन में सोचती है कि ये प्रोफेसर जियांग इतनी जल्दी कैसे आ गया। फिर वो जल्दी से अपनी मिल्क टी और जूस को अपने पीछे छिपा लेती है और उसे हेलो कहते हुए मन में सोच रही होती है कि अभी सुबह ही मुझे इससे डांट पड़ी थी, तो मुझे जल्दी से यहाँ से भाग लेना चाहिए। तो ये सब सुनकर जियांग को अब समझ आ जाता है कि मुझे इसकी मन की बातें सुनाई देती है। फिर वो तुरंत ही उससे रुकने को बोलता है और उसके पास आने लगता है। तो ये तो डर रही होती है और सोचने लगती है कि क्या मुझे इसे दोनों में से एक चीज़ दे देनी चाहिए, लेकिन मुझे मिल्क टी और जूस दोनों ही पीना है, तो आखिर मैं क्या करूँ। और वो ये भी सोच रही होती है कि तुम यहाँ मेरे पास मत आओ। तभी जियांग यहाँ कंफर्म कर लेता है कि मुझे सच में इसकी मन की सारी बातें सुनाई दे रही है। फिर लिसा तुरंत ही उसे सॉरी बोल देती है, जो आज उसने क्लास में ध्यान नहीं दी थी और सो रही थी। और वो मन में सोचती है कि मुझे अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए दोनों में से एक चीज़ इसे दे देनी चाहिए। फिर वो फाइनल में डिसाइड करती है कि वो उसे जूस दे देगी, पर गलती से वो मिल्क टी उसे देने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए। पर जैसे ही फिर वो देखती है तो उसे बहुत ही रिग्रेट फील होता है कि मुझसे तो गलती हो गई, मुझे ये इसे नहीं देना है। तभी जियांग उसे बताता है कि मैं मिल्क टी नहीं पीता हूँ। तो फिर वो खुश होकर जल्दी से उसे जूस देने लगती है और कहती है कि तुम ये पी लो और आज के लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, अगली बार से मैं क्लास में ध्यान दूंगी। तो फिर जियांग उसकी सॉरी एक्सेप्ट करते हुए ये जूस ले लेता है। फिर लिसा तो बड़ी खुश होकर अपनी मिल्क टी को लेकर अपने रूम में चली जाती है और जियांग अपने स्टडी रूम में आ जाता है और फिर वो जूस पीते हुए इंटरनेट पर कुछ वर्ड्स के बारे में सर्च कर रहा होता है, वही जो जिया जब कॉलेज में नॉवेल लिख रही थी। तो जो सारी स्टोरी सोच रही थी वो इसे सुनाई दे रही थी, पर इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। तो ये सोच में होता है कि लगता है उसकी सिचुएशन बहुत ही सीरियस चल रही है, मुझे उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। फिर तभी इतने में जियांग को बाहर से स्मेल आने लगती है।
तो फिर वो पाइप रिपेयरमैन को बुला लेता है। लिसा जब दरवाज़ा खोलती है और रिपेयरमैन को देखती है तो फिर वो उससे बताने लगती है कि हमारे घर पे तो कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। तो फिर रिपेयरमैन बताने लगता है कि लेकिन तुम्हारे घर के किसी बड़े ने कंप्लेन किया है। तो फिर वो कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं 21 ईयर्स की हूँ। तभी इतने में जियांग बाहर आ जाता है और वो बताता है कि उसने ही रिपेयरमैन को बुलाया था। तो फिर लिसा को समझ आता है और वो तुरंत ही उसे क्लियर करती है कि घर की पाइप ख़राब नहीं हुई है, बल्कि वो जो ये नूडल्स खा रही है उसी में से स्मेल आ रही है। फिर वो बंदा तो यहाँ से चला जाता है और जियांग को भी यहाँ इसमें से काफ़ी स्मेल आ रही होती है। तो लिसा कहती है कि रुको, मैं अभी बाहर फेंक कर आती हूँ। और वो खाते खाते जाने लगती है तो जियांग उससे रोकता है और कहता है कि तुम इसे खा लो। तो लिसा तो मनी मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो अपने रूम में चली जाती है और जियांग ये सोच कर छोड़ देता है कि जाने दो, बच्ची है। फिर रात में जब लिसा की नींद खुलती है तो वो वॉशरूम जा रही होती है और तभी इतने में वो जियांग को भी बाहर देख लेती है और उसे झाँक कर देखते हुए सोचती है कि वैसे वो सच में बहुत ही हैंडसम है और मुझे ये सब देखने को मिल रहा है तो कितना बेनिफिट है। तभी जियांग उसकी बातें सुन लेता है और उसे देखते ही पूछता है कि क्या तुम सोई नहीं। तो वो बहुत ही एम्बैरेस होने लगती है और सोचती है कि अब उसे पता लग गया कि मैं इसे देख रही थी, पता नहीं क्या सोच रहा होगा। फिर वो तुरंत ही सोने का बहाना करके अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिसा अपनी फ्रेंड के साथ जाते हुए इस बारे में डिस्कस कर रही होती है कि उसे अपना मेजर चेंज करना है और उसे एक सेलो टीचर की ज़रूरत है ताकि वो आने वाले कंपटीशन में अच्छा कर सके। तभी ये दोनों बातें करके जब जा रहे होते हैं तो जियांग इन लोग की बातें सुन रहा होता है। फिर लिसा जब अपने सेलो प्ले करने की प्रैक्टिस कर रही होती है तभी जियांग यहाँ पहुँच कर उसके लिए म्यूज़िक चूज़ करने में हेल्प करता है। और फिर जैसे ही वो यहाँ से चले जाता है तो लिसा फिर से उसे देखते हुए उसके ख्यालों में खो जाती है और नॉवेल की स्टोरी अपने मन में बनाने लगती है और वो यहाँ मज़े में स्टोरी को सोचते हुए अपनी राइटिंग भी करने लगती है। इतने में जियांग यहाँ पर पहुँच जाता है और उसे कहने लगता है कि तुमने क्लास मिस करी। तो ये तो शौक हो जाती है कि ये तो बिज़नेस ट्रिप पर गया हुआ था और इसे फिर भी इतनी ज़्यादा कनेक्शन है कि मेरे बारे में सब पता लग ही जाता है। फिर वो तुरंत ही पियानो प्ले करने का बहाना करके यहाँ से चली जाती है और फिर जियांग लिसा के लिए एक अच्छे म्यूज़िक टीचर को अरेंज करने के लिए कोई म्यूज़िक स्कूल गया होता है और फिर उसकी इतनी पहचान होती है कि वो लिसा के लिए एक फेमस टीचर को अपॉइंट करवाई देता है और लिसा यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इतना फेमस और हैंडसम टीचर उसे अब सिखाने वाला है और वो अब अपनी म्यूज़िक क्लास पर ध्यान देने वाली है। तभी ये सारी चीज़ें जियांग देख रहा होता है और वो खुश होकर जाने लगता है कि अब वो अपने मेजर पर ध्यान देगी। फिर नेक्स्ट डे लिसा वापस से जब यहाँ जियांग की क्लास में बैठी होती है तो उसे तो इंस्पिरेशन मिल रही होती है, इसलिए वो नॉवेल की स्टोरी फिर से लिखने लग जाती है। पर जियांग तो ये सब सुनने के बाद उसे डांटने लग जाता है और उससे फिर क्वेश्चन करने लगता है जो अभी वो उससे पढ़ा रहा था। तभी लिसा का फ्रेंड फिर से उसे आंसर बता देता है तो इस बार वो सही वाला आंसर दे देती है और फिर जियांग उसे बैठने के लिए बोलता है। लिसा तो मन में उसे देखकर सोची जा रही होती है कि ये सच में कितना डरावना है और फिर वो अपने फ्रेंड को थैंक यू बोल देती है जो उसने उसकी हेल्प किया था। फिर हम देखते हैं लिसा की दोनों बाकी रूममेट्स को जो कि जियांग के बारे में रूमर्स पढ़ते हुए आपस में डिस्कस कर रही होती है कि प्रोफेसर जियांग के बारे में रूमर फैली हुई है कि उन्होंने किसी लड़की के साथ सीक्रेटली मैरिज करे। तो आखिर वो लड़की कौन हो सकती है? कोई भी लड़की तो उन्हें डिजर्व नहीं कर सकती, ऐसे लोग सोच ही रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ लिसा का फ़ोन रखा होता है और उस पर जियांग की कॉल आ रही होती है। तो फिर लोग बातें करने लगते हैं कि कहीं प्रोफेसर जियांग की वो सीक्रेट मैरिज वाली लड़की लिसा ही तो नहीं है। फिर वो लोग कॉल उठाने वाले होते हैं तभी लिसा जल्दी से आकर फ़ोन ले लेती है और ये लोग उससे पूछते हैं कि वो क्या प्रोफेसर जियांग है। तो फिर लिसा जल्दी से बहाना करके उन लोग को बताती है कि वो तो उसके दूर का कज़िन है और उसका भी नाम सेम है। तो फिर तब जाकर ये दोनों रूममेट्स यकीन कर लेते हैं कि आखिर प्रोफेसर जियांग की वाइफ थोड़ी नहीं हो सकती है। और लिसा फिर यहाँ जियांग से मैसेज पर बात करती है और वो इसे कॉलेज गेट के बाहर मिलने के लिए बुलाता है। तो वो सोचती है कि मैं प्रोफेसर जियांग को ज़्यादा देर वेट नहीं करवा सकती हूँ। फिर वो उसे मैसेज कर देती है कि वो स्कूल गेट से थोड़ा दूर पे उससे मिले और फिर वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक बाइक से पहुँच जाती है और तुरंत ही फिर कार में आके बैठती है और फिर उसे देखते हुए सोचने लगती है कि उसके हाथ भी इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो फिर से यहाँ उसे देखते हुए अपने रोमांटिक नॉवल की स्टोरी के ख्यालों में खो जाती है। तभी जियांग उससे बताने लगता है कि आज मैं तुम्हें अपने घर लेके चल रहा हूँ, मेरे मॉम डैड तुम्हें मिस कर रहे हैं तो उनको तुमसे मिलना है। लिसा मन में सोचती है कि आखिर मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, मैं कम से कम अच्छे कपड़े तो पहन लेती। ये सुनते के साथ ही जियांग फिर उसे कह देता है कि अभी हम मेरी मॉम के लिए कोई ड्रेस खरीदने के लिए ड्रेस शॉप में चलेंगे।
तो इस सुनते के साथ ही फिर लिसा खुश हो जाती है और मन में सोचती है कि अच्छा मौका है, मैं बहाना देख कर खुद भी जाके ड्रेस चेंज कर लूँगी। फिर जैसे ये लोग ड्रेस शॉप पहुँचते हैं तो लिसा यहाँ पर उसकी मॉम के लिए ड्रेस चूज़ करने में हेल्प करती है। तो फिर जियांग इस ड्रेस को पसंद करता है और वो तुरंत ही उसे पैक करने के लिए बोल देता है और कहता है कि लिसा के लिए भी एक अच्छी सी ड्रेस दिखा दूँ। तो वो तो शौक रह जाती है कि उसे कहने लगता है कि आखिर तुम मेरी मॉम का गिफ्ट चूज़ करने में हेल्प करी हो, तो ये तुम्हारा थैंक यू गिफ्ट है। और फिर लिसा यहाँ पर एक ड्रेस चूज़ करने के बाद उसे पहन के आती है तो जियांग तो बस उसे देखते रह जाता है और वो उसे बताती है कि उन लोगों ने उसका थोड़ा हेयर स्टाइल भी चेंज कर दिया। फिर वो दोनों साथ में यहाँ जियांग के मॉम के घर पे आ जाते हैं और जियांग यहाँ पर अपनी मॉम को बताता है कि ये सारे गिफ्ट लिसा ने उनके लिए चूज़ करी है। तो फिर मॉम तो लिसा से बहुत ही खुश होने लगती है और उसे कहती है कि चलो जल्दी से अंदर चलो, मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी चीज़ें बनाई हूँ। और फिर लिसा यहाँ जियांग की पूरी फैमिली के साथ बैठ के जब डिनर कर रही होती है तो जियांग का जो छोटा भाई है वो उसके साथ कुछ कार रेसिंग के बारे में बातें कर रहा होता है जो कि लिसा को कुछ समझ नहीं आ रही होती है। और इसके ऊपर फिर जियांग का छोटा भाई हान उसके मजाक उड़ाने लगता है कि तुम कितनी ज़्यादा बुद्ध हो। तो मन में सोचती है कि ये तो बहुत टाइम पहले से मेरा मजाक उड़ाते हुए हैं, पता नहीं अपने आप को कौन सा छोटा बच्चा समझता है। तभी जियांग यहाँ लिसा की साइड लेने के लिए अपने भाई से कुछ म्यूज़िक रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जिसका वो बिल्कुल आंसर नहीं कर पाता और लिसा तो उल्टा अच्छे से आंसर कर देती है और मन में सोचती है कि वो मेरी हेल्प कर रहा है, मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है। और फिर जियांग यहाँ लिसा को खाना भी सर्व करने लगता है। तभी वो उसे बताती है कि मुझे अभी म्यूज़िक शीट भी लेने के लिए जाना होगा, तो प्रोफेसर जियांग अगर तुम्हें काम है तो तुम अपना चले जाना। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। तभी इन दोनों को ऐसे साथ देखकर जियांग के मॉम डैड दोनों ही खुश हो रहे होते हैं और जियांग की मॉम उसके डैड को कहने लगती है कि मुझे पता था लिसा आखिर इतनी क्यूट है, तो आखिर ऐसे कैसे वो जियांग को पसंद नहीं आएगी, देखो वो भी उसे कितना पसंद करता है। फिर जियांग लिसा को कॉलेज के बाहर तक ले जाता है जहाँ पर काफ़ी अंधेरा होता है और लिसा यहाँ पर गलती से उसे टकरा जाती है तो उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि मेरा वेट करो, मैं अभी बस म्यूज़िक शीट लेकर आती हूँ। और फिर वो वापस आते हुए सोच रही होती है कि तभी मैंने उसका हाथ पकड़ ली थी, इसलिए मेरी हार्ट बीट अभी भी इतनी फास्ट है। फिर वो कार में आके बैठ जाती है और उससे पानी की बोतल लेते हुए थैंक यू बोलने लगती है कि वो यहाँ पर उसका इंतज़ार भी कर रहा था। फिर इसके बाद लिसा जब यहाँ अपने हॉस्टल रूम में होती है तो उसकी दोनों रूममेट उसे बताने लग जाती है कि अभी कॉलेज का ब्यूटी कंपटीशन आने वाला है तो उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। लिसा कहती है कि मैं पार्टिसिपेट करके क्या ही करूँगी, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। तो फिर वो लोग उसका चेहरा उसे आईने में दिखाने लगते हैं और उसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और अपने आप को अगली कह रही हो। और फिर वो दोनों लिसा को मना ही लेते हैं कि उसे पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा और फिर वो लोग उसे अलग अलग ड्रेस चेंज करने के लिए भेजते हैं और अलग अलग ड्रेसेस में लिसा का लुक देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिसा अपनी क्लास के लिए पहुंच जाती है और सोचती है कि आज भी मैं लेट आई हूँ। वो छुपते हुए क्लास में एंटर कर रही होती है कि तभी इतने में जियांग यहाँ पर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है कि वो आज भी लेट आई। फिर ये मन में सोचती है कि क्या कोई बहाना बनाऊँ, पर फिर डिसाइड करती है कि जाने दो, लेट आई हो तो क्या हुआ। फिर यहाँ पर जियांग उसे पनिशमेंट के तौर पे कह देता है कि क्लास के सभी लोग चले जाएंगे और तुम्हें वेट करना रहेगा। तो फिर वो मान जाती है और जाकर उसी लड़के के बाजू में बैठ जाती है जिसने लास्ट टाइम भी उसकी हेल्प किया था और वो मन में सोच रही होती है कि मैं इसे थैंक्स करने के लिए इसे नेक्स्ट टाइम मिल्क टी गिफ्ट करूँगी। तभी इसकी मन की बातें सुनकर जियांग तो जेलस हो जाता है कि वो इस लड़की की तारीफ़ें कर रही है, इसलिए वो उसकी सीट ही चेंज कर देता है और कहता है कि तुम आज लेट आई थी ना, इसलिए तुम्हें आगे बैठना पड़ेगा। और वो उस लड़के को दूसरे रो में बैठा देता है और लिसा फिर यहाँ अकेली पड़ जाती है और सोचती है कि इसने तो मुझे बुरा ही फंसा दिया है। फिर उसे यहाँ बोर होने लगता है और वो तो क्लास में बैठे बैठे ही सो जाती है। फिर क्लास ख़त्म होते ही सारे स्टूडेंट यहाँ से चले जाते हैं और जियांग यहाँ लिसा के पास आकर उसे पूछता है कि तुम रात में कितने बजे सोई थी। तभी उसकी आवाज़ सुनकर वो जल्दी से उठ जाती है और फिर उसे टाइम बताने लगती है और फिर जियांग यहाँ लिसा को समझाने लगता है कि दोबारा अगर तुम मेरी क्लास में से टाइम पास करोगी और सोगी तो फिर अच्छा नहीं होगा और अगर तुम फेल हो गई तो देख लेना। फिर लिसा सोचती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कोर्स इतना ज़्यादा हार्ड होने वाला है, आखिर मैंने ये क्यों ले ली। और वो मन में सोचती होती है कि वैसे इतना डरावना भी है। जियांग उसे कहता है कि तुम यहाँ बैठी क्या हो, क्या तुम और पढ़ाई करना चाह रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिसा अपनी सेलो क्लास के लिए गई होती है और तभी जब वो यहाँ प्रैक्टिस कर रही होती है तभी उसकी सीनियर उसे मैसेज करके क्लब में मिलने के लिए बुलाती है कि वहाँ पर उसका सिलेक्शन होने वाला है, तो लिसा को जाना ही पड़ता है।
और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लीसा की दोनों रूममेट्स होती हैं उन्हें इस बारे में पता लग जाता है कि लीसा के बारे में रूमर फैल गई है, क्योंकि किसी ने उसकी जियांग की कार से निकलते हुए फ़ोटो ले ली है। तो वो लोग उसके बारे में गलत गलत बातें कर रहे होते हैं कि प्रोफेसर जियांग जैसे रिच बंदे को उसने फंसाई हुई है, इसलिए ज़रूर वो सारी लड़कियों ने जिया को बुली करने के लिए बुलाई होती है। इस बारे में इसे शक हो जाता है, तो ये तुरंत ही जियांग के पास जाती है और उसे इस बारे में बता देती है कि जिया क्लब गई हुई है और वो कहीं प्रॉब्लम में पड़ सकती है। तो फिर ये तुरंत ही लीसा को लेने जाने के लिए निकल जाता है और फिर वहाँ हम लीसा को देखते हैं जो कि क्लब में होती है। तो उसकी सारी सीनियर्स यहाँ पे पहुँच जाती है और वो लोग यहाँ पर उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश करते हैं। तो लीसा नहीं पी रही होती है और वो उल्टा एक और दूसरी वाइन पी लेती है जिसमें तो उल्टा हार्ड वाला ड्रग होता है। और फिर वो इतनी नशे में हो जाती है और ये लोग मिलकर उसे एक रिच ओल्ड मैन को दे रहे होते हैं ताकि उससे उनको फ़ायदा हो सके। लीसा नशे में हो चुकी होती है और फिर उसे ये बंदा कुछ डरावने मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है, तो वो तो इसे पीटने लग जाती है और इसका हाल ही बुरा कर देती है। और तभी फिर टाइम पर यहाँ जियांग भी पहुँच जाता है लीसा को बचाने के लिए और वो इन सभी को चिल्लाता है और कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर इसके साथ क्या करना चाहते थे। और फिर जियांग तो यहाँ पर लीसा के सैंडल्स भी निकाल देता है और उसे हाथ में लेकर वो लीसा को भी उठा के लेके जाता है। और फिर जब वो लीसा को यहाँ कार में ला के बैठाता है तभी लीसा तो इतनी नशे में होती है कि उसे सैड्यूस करने लग जाती है। तो फिर जियांग भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे किस कर लेता है। पर फिर इतने में जियांग का फ्रेंड इन दोनों का साथ देखकर कहने लगता है कि मैंने तो सुना था कि तुम दोनों की बस अरेंज मैरिज हुई है, तो ये क्या चल रहा है। तो जियांग अपने फ्रेंड से कहता है कि तू जा यहाँ से। और फिर वो लीसा से दूर हो जाता है और सोचता है कि तुम कितनी परवर्ट हो जो मुझे यहाँ से एड्रेस करी थी। फिर वो अपना चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीसा की नींद खुलती है और उसे लग रहा होता है कि जियांग को जो उसने किस करी थी वो बस उसका सपना है, पर फिर इसे थोड़ा बहुत चीज़ें याद आ रही होती है कि जब मैं ड्रंक हुई थी तो आखिर क्या हुआ था, वहाँ पर वो मॉन्स्टर अंकल मुझे परेशान कर रहा था। पर फिर तभी टाइम पर वहाँ जियांग आ गया था। फिर सोचती है कि अगर वो वहाँ पर आ गया था तो फिर तो सब कुछ ठीक ही होगा। और फिर लीसा तो यहाँ पर देखने लगती है कि ये तो प्रोफेसर जियांग का रूम है। फिर वो उसकी बेडशीट देखकर खुश हो रही होती है। फिर जब वो रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि यहाँ पर जियांग का भाई हान ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और वो उसकी मजाक उड़ाने लगता है कि तुम पहले अपना चेहरा आईने में देखो। फिर लीसा भी उसे कहने लगती है कि तुम तो सच में कितने छोटे बच्चे हो, बिल्कुल भी बड़े नहीं हो, हमेशा बस मुझसे झगड़ा ही करते रहते हो। तभी इतने में जियांग यहाँ पर पहुँच जाता है और लीसा को उसकी कोई बुक देता है। तभी वो उससे पूछ लगती है कि वैसे कल तुम वहाँ पर कैसे पहुँच गए थे। तो फिर जियांग बता देता है कि उसे उसकी रूममेट ने बताई थी। फिर लीसा पूछने लग जाती है कि कल रात जो वो अंकल था उसका क्या हुआ। तो फिर ये कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने उसे अच्छे से सबक सिखाया। लीसा तो मनी मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है। और फिर उसे देखकर वो सोचने लगती है कि लगता है ये ठीक से सोया नहीं है। फिर वो जियांग को लंच के लिए ऑफ़र देने लगती है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं। तो वो कहती है कि इतने तो है और मन में सोचती है कि वैसे ज़्यादा तो नहीं है। तभी जियांग उसे तुरंत ही 1 मिलियन ट्रांसफ़र कर देता है। तो लीसा तो इतने सारे पैसे देकर शॉक हो जाती है और फ़ोन ही नीचे गिरा देती है। और फिर वो कहने लगती है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है या फिर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया होगा। तो फिर यहाँ जियांग उसे बता देता है कि ये पैसे मैंने ट्रांसफ़र करूँ। तो फिर वो मन में सोचती है कि इतने सारे पैसे इसने मुझे क्यों दिए, क्या ये ब्रेकअप फ़ीस है। तभी इतने में हान भी सुन लेता है और कहने लगता है कि भाई आपने इसे इतने सारे पैसे दे दिए। तो सुनते के साथ ही फिर जियांग अपने भाई को डांटने लगता है कि वो तो खुद ठीक से पढ़ाई करता नहीं है और इधर उधर खाली झगड़ा वगैरह करता रहता है और बस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए जियांग कह देता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर हम लोग तुम्हें अब्रॉड भेजेंगे स्टडी के लिए। लीसा मन में सोचती है कि आखिर ये अपने भाई पर कितना गुस्सा कर रहा है। तो फिर लीसा की बातें सुनने के बाद जियांग फिर अपने भाई को अच्छे से बात करता है और उसे कह देता है कि आज रात डिनर के लिए पहुंच जाना क्योंकि मैं डिनर बनाने वाला हूँ। तो फिर लीसा खुश हो जाती है कि वो कितना अच्छा है। फिर नेक्स्ट सीन में लीसा जब अपनी दोनों रूममेट्स के साथ हॉस्टल में पहुंचती है तो वो लोग भी यहाँ पर एक और न्यूज़ देख लेते हैं जिसमें उसकी और जियांग की एक और फ़ोटो लीक हुई होती है। तो फिर ये देखने के बाद वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम लोग का क्या रिलेशनशिप है। तो फिर लीसा जल्दी से बहाने बनाकर उन लोग को बता देती है कि वो तो बस मेरा अंकल है। तो ये लोग बिलीव कर लेते हैं और फिर लीसा जियांग को मैसेज करके उसे थैंक यू और सॉरी दोनों ही बोलने लगती है कि उसने रूमर्स को भी क्लियर कर दिया। और फिर लीसा को अपनी इस रूममेट से इस बारे में पता लगता है कि उसने ही असल में प्रोफेसर जियांग को बताई थी, तभी तो वो वहाँ पर पहुँचा था। तो लीसा कहने लगती है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं बच पाई हूँ। फिर ये लोग कहते हैं कि हम उस लड़के को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उसने तुम्हें क्लब में परेशान करने की कोशिश किया, हम मिलकर उसे सबक सिखाएंगे।
और फिर लोग मिलकर जाकर उस लड़के को सबक सिखाते हैं और लिसा तो यहाँ पर सीधा उसे थप्पड़ भी लगाती है और उसे चिल्लाती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई थी। फिर यहाँ पर ये लोग तो पुलिस को भी बुला लेते हैं और उसे अरेस्ट करवा देते हैं और लिसा यहाँ पर खुश होकर कह रही होती है कि ऐसे बंदे को तो जेल में ही रहना चाहिए, इससे बिल्कुल नहीं बाहर आना चाहिए, नहीं तो ये दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुँचाएगा। तभी जियांग उसे पिक करने पहुँचता है और उसकी तारीफ़ करता है कि वो कितनी ब्रेव है। फिर ये लोग जब कार से जा रहे होते हैं तो जियांग यहाँ पर भी लिसा की फिर से तारीफ़ कर रहा होता है तो वो खुश हो रही होती है। तभी इतने में वो उससे पूछने लग जाती है कि प्रोफेसर जियांग, जो आपने मुझे 1 मिलियन ट्रांसफ़र करे थे वो क्या गलती से करे थे और आप वो ले लोगे? तो फिर वो कहता है कि आखिर मैंने अपनी वाइफ को पैसे दिए तो इसमें क्या गलत है। तो ये सुनकर फिर वो और खुश होने लगती है और सोचती है कि ये तो जैसे मेरी नॉवेल का प्लॉट चल रहा है, नॉवेल की हीरोइन को मेरा मेल लीड तो ऐसे ही बोलता है। फिर वो कहता है कि ये पैसे ख़त्म हो जाए तो मैं तुम्हें 2 मिलियन भी दे सकता हूँ। तो फिर वो तो और खुश होने लग जाती है। इसके बाद दोनों ही घर आ जाते हैं और लिसा डिसाइड करती है कि चलो अब मैं मज़े में अपना स्टोरी को अपडेट करती हूँ। फिर वो नॉवेल लिखने बैठ जाती है और इस बारे में अब जियांग को पता लग गया होता है। लिसा अपने खाली टाइम में नॉवेल की स्टोरी लिखती है, इसलिए वो जानबूझ के यहाँ वाईफाई का कनेक्शन कट कर देता है ताकि वो ये सब काम छोड़कर अपने कंपटीशन पर ध्यान दे। फिर लिसा को जब यहाँ इंटरनेट नहीं मिल रहा होता है तो वो परेशान हो जाती है और फिर वो तुरंत ही रिपेयरमैन को बुलाती है ठीक करने के लिए। तो उसे पता लगता है कि सब कुछ तो ठीक है, बस कनेक्शन कट था। फिर यहाँ पर रिपेयरमैन के जाने के बाद जियांग बाहर आकर बता देता है कि एक्चुअली में उसने कनेक्शन कट करा था। लिसा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मन में सोचती है कि सब कोई बिल्कुल सही कहता है कि मैन अच्छे नहीं हो सकते। तो जियांग तो अपनी बुराई सुन रहा होता है और उसे कंपटीशन पर ध्यान देने के लिए बोल देता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियांग लिसा के साथ जब बाहर डिनर करने गया होता है रेस्टोरेंट में, तभी उसे यहाँ पर उसकी कोई पुरानी क्लासमेट जो मिल जाती है जो कि अब एक एक्ट्रेस बन चुकी है और वो यहाँ उसे देखकर खुश हो रही होती है और पूछने लगती है कि ये कौन है। तो जल्दी से जियांग लिसा को हक करते हुए बताने लगता है कि ये मेरी वाइफ है। लिसा सोच लगती है कि ये तो वही एक्ट्रेस है ना, ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सच में प्रोफेसर जियांग को चेस करने वाली लड़कियां तो कितनी आउटस्टैंडिंग है। तभी जियांग तुरंत ही उसे क्लियर करने लगता है कि मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो तुम मिसअंडरस्टैंड मत करो। तो लिसा मन में सोचती है कि क्या वो अपनी इस एक्ट्रेस फ्रेंड को रिजेक्ट करने के लिए मेरा यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ से जियांग और लिसा तो चले जाते हैं और जो बस खड़ी देखती रह जाती है। तभी उसके पास हान आ जाता है और कहने लगता है कि मेरा भाई तुम्हें पसंद नहीं करता है। तो वो उसे देखते के साथ ही कहने लगती है कि तुम तो अभी भी कितने छोटे हो, देखो थोड़ा दूध पी लो और बड़े हो जाओ। तो फिर वो कहता है कि आज तक मुझसे ऐसा किसी ने नहीं बोला। फिर हम देखते हैं कि लिसा और जियांग जहाँ पे डिनर करने बैठे होते हैं तभी वहाँ पर हान भी पहुँच जाता है। तो फिर जियांग उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। तो फिर हान कहता है कि भाई फिर आप बोलो तो मैं भी चला जाता हूँ। तो अभी लिसा भी यहाँ पर हान को मिल्क की बोतल पकड़ाने लगती है। तो फिर वो गुस्सा होने लग जाता है तो ये कहती है कि पी लो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। तो फिर वो ले लेता है। तो ये मन में सोच रही होती है कि ये सच में कितना ज़्यादा चाइल्डिश है। तभी यहाँ पर ये सब देखते हुए जियांग तो जेलस हो रहा होता है कि वो दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा ही करती है। फिर यहाँ पर लिसा उसे भी खाना सर्व करने लग जाती है पर जियांग ये नहीं खाता और कहता है कि मुझे सी फूड पसंद नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जियांग जब अपना लैब में होता है तो उसके लिए मिल्क ट्री आई होती है और साथ ही उस पर कोई नोट लिखा होता है। तो उसका एक कलीग ये नोट पढ़कर हंस रहा होता है और कहता है कि ये किसी मिस्टर जियांग के लिए। फिर जियांग तो एम्बैरस हो जाता है। तो फिर वो अपने काम से छुट्टी होने के बाद लिसा को कॉल करके उसे कहने लगता है कि तुम्हारे अंकल को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया है। तो फिर लिसा समझ जाती है कि गलती से मिल्क टी के साथ जो नोट चला गया उसने उसी को ही पढ़ के गुस्सा हो गया। जियांग कहने लगता है कि पहले तो तुमने मुझे अपना अंकल बनाई और अब मैं तुम्हारा मिस्ट्रेस भी बन चुका हूँ। तो फिर लिसा कहने लगती है कि अरे वो बस एक जोक था। पर जियांग नहीं मान रहा होता है और वो लिसा से कहने लगता है कि अब तुम क्लास में भी ध्यान दोगी और जो कंपटीशन के सारे नोट्स है वो भी मुझे कंप्लीट करके दिखाओगी। तो लिसा तो अपसेट हो जाती है। इसके बाद वो एक क्लब गई होती है और अपसेट होकर ड्रिंक कर रही होती है। यहाँ पर उसकी मॉम भी उसे मैसेज करके डांट रही होती है। तो जिया उनका मैसेज पढ़ने के बाद सोचती है कि उसकी मॉम ने तो कभी उसकी केयर करी ही नहीं है और उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या चाहती है क्या नहीं। तभी इतने में इसके पास जो आके बैठ जाती है। तो लिसा तुरंत ही उसे देखते के साथ ही पहचानती है कि ये वही एक्ट्रेस जो है। फिर वो यहाँ लिसा को ड्रिंक ऑफर कर रही होती है तो लिसा नहीं पीती। तो जो सोचती है कि लगता है, ऐसे लग रहा है कि मैं इसे ड्रग मिला के दे रही हूँ। फिर वो उसके सामने तुरंत ही
कोई वाइन मिक्स करके एक नई तरीके की वाइन बनाती है। तो लिसा को बड़ा इम्प्रेसिव लगता है और फिर वो इस वाइन को पी लेती है और इसे पीने के बाद वो इतनी ड्रंक हो जाती है कि तुरंत ही सो जाती है। तो जो तो शॉक हो जाती है कि मैंने तो कुछ करी भी नहीं। फिर उसकी एजेंट कहने लगती है कि एक काम करो, तुम इसके हस्बैंड जियांग को कॉल करके बता दो। फिर ये लिसा का फ़ोन लेकर उसका पासवर्ड खोलने का ट्राई करती है, पर इसे पासवर्ड खोलना ही नहीं रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर हान भी आ जाता है और वो इस जो को देखने के साथ ही पहचानता है कि लास्ट टाइम उसने उसका मजाक उड़ाई थी। फिर जो इसे भी वाइन बनाकर दे देती है, तो हान भी पीते के साथ पूरा बेहोश हो जाता है। फिर जो तो डर रही होती है कि अब मैं क्या करूँगी। जब जियांग को पता लगेगा कि लिसा ऐसे ड्रंक हो गई है तो वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। फिर वो अपने फ़ोन से उसे कॉल करके बता देती है कि तुम्हारी वाइफ यहाँ ड्रंक है और वो उसे क्लब का एड्रेस बता देती है। तो ये सुनने के बाद जियांग तुरंत ही कॉल कट करके लिसा को पिक करने के लिए कंपनी से निकल जाता है। और फिर जब वो यहाँ क्लब में पहुँचता है तो तुरंत ही यहाँ पर जो से बताने लगती है कि मैंने कुछ नहीं करी हूँ, ये खुद ड्रंक हो गई है। फिर जियांग तो यहाँ से लिसा को लेके जाने लगता है और जो को थैंक्स कर देता है कि उसने उसे यहाँ बुला तो ली थी। फिर जियांग जैसे यहाँ से लिसा को लेकर चला जाता है तो जो को ख्याल आता है कि हान भी तो यहाँ पर है। तो फिर वो आवाज़ देने लगती है, पर तब तक वो जा चुका होता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही जियांग लिसा को लेकर घर आता है, उसकी मेड घर पे क्लीनिंग का काम कर रही होती है और वो सोचती है कि मिस्टर जियांग के साथ कोई और ही लड़की थी। तो ये तो अपसेट हो जाती है कि मेरा सीपी तो टूट गया। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही जियांग लिसा को रूम में लेकर आता है, तभी वो तो उसे बुक के मेल लीड वाले नाम से बुला रही होती है। तो जियांग कहने लगता है कि वो नाम तो मेरा बुक में, क्या तुम होश में हो कि मेरा नाम क्या है। फिर लिसा यहाँ पर जियांग का नाम लेने लगती है। तभी जियांग फिर यहाँ उसे किस कर लेता है, पर फिर वो होश में आता है तो जल्दी से उसे दूर होकर बाहर चले जाता है और अपनी मेड से कह देता है कि जाओ तुम उसका ख्याल रख लो। फिर जैसी मेड यहाँ रूम में आती है तो वो तो लिसा को देखकर खुश हो जाती है कि ये दोनों तो अभी भी कपल है। फिर जियांग यहाँ बाहर बैठकर लिसा के बारे में सोच रहा होता है और उसे अब रियलाइज़ हो जाता है कि वो शुरू से अब तक लिसा को लाइक करते हैं। फिर इतने में मेड उसे आवाज़ देने लगती है और उसे बताती है कि लिसा अभी तकलीफ़ में है। फिर जियांग आकर देखता है कि लिसा का बहुत पेट दुख रहा है, तो वो तुरंत ही उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और फिर उसका यहाँ पर ख्याल रख रहा होता है। जब लिसा को होश आता है तो वो जियांग को अपने हाथ पर किस करते हुए देखकर शॉक हो जाती है और फिर वो वापस से सोने का नाटक करने लगती है। और तभी इतने में जियांग को लिसा की मॉम की कॉल आई होती है और वो उसे पूछ रही होती है कि लिसा कहाँ पर है, वो मेरा कॉल नहीं उठा रही थी। तो फिर जियांग बताने लगता है कि वो भी सो रही है और यहाँ पर लिसा की मॉम की बातों से जियांग भी समझ जाता है कि वो सच में उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करती है। फिर वो कॉल रख देता है और फिर तभी इतने में लिसा भी उठ जाती है। तो जियांग उसे पूछने लगता है कि क्या अभी तुम्हारा पेट दुख रहा है। तो वो कहने लगती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ये उसे कहने लगता है कि अगली बार जब भी तुम्हें ड्रिंक करना हो तो मेरे साथ चलना। तो लिसा मन में सोचती है कि ये ऐसी बातें क्यों बोल रहा है, क्या मैं ये सपना देख रही हूँ। फिर वो तुरंत ही मना करती है कि नहीं, अब मैं कभी ड्रिंक नहीं करूँगी, मैं कसम खाती हूँ। फिर नेक्स्ट डे लिसा फिर से अपनी सेलो की प्रैक्टिस की क्लास के लिए गई होती है एंड तभी यहाँ पर जो आ जाती है उससे मिलने के लिए और वो लिसा के मोबाइल में देख लेती है। उसे पता लग जाता है कि वो सच में उसी नावल की ऑथर है जो उसकी फेवरेट नावल है। वो लिसा को इस बारे में बता भी देती है कि मैं तुम्हारी लॉयल फ़ैन हूँ और वो उसे उसकी नावल की तारीफ़ करने लगती है कि सच में उसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी है और वो उसे आगे की स्टोरी अपडेट के बारे में पूछ रही होती है। तो फिर लिसा को बहुत ही अच्छा लगता है कि यहाँ जो भी उसकी फ़ैन है। फिर जो उसे सजेस्ट करने लगती है कि उसे अब अपनी स्टोरी का नावल टाइप चेंज करना चाहिए और एक अलग कैरेक्टर वाले बंदे को भी अपने बॉयफ्रेंड के टाइप रोल में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। फिर लिसा जो के कहने पर अपनी फ्रेंड और उसके साथ एक बास्केटबॉल मैच देखने गई होती है कि उसे यहाँ हैंडसम लड़कों को देखकर इंस्पिरेशन मिले और तभी लिसा को पता लगता है कि यहाँ पर जियांग भी आया हुआ है। तो वो तो उसे छुपने लग जाती है ताकि उसे पता न लगे कि वो ऐसे मैच देखने आई है। पर जियांग तो उसे देख चुका होता है और फिर वो उस पर नज़र भी रख रहा होता है कि कैसे वो उस हैंडसम लड़के को देखे जा रही है और मन ही मन उसकी खूब सारी तारीफ़ें की जा रही है। और फिर तभी यहाँ पर लिसा की वो फ्रेंड कहने लगती है कि चलो उस हैंडसम लड़के से मिलकर भी आते हैं। लिसा मना भी कर रही होती है तो भी उसकी फ्रेंड उसे आगे लेके जाने लगती है। पर जैसे ही जियांग सुन लेता है तो वो तुरंत ही लिसा का आवाज़ देता है और कहता है कि घर चलने का टाइम आ गया है। तो फिर लिसा तुरंत ही जियांग के साथ चली जाती है और फिर जब वो यहाँ जियांग के साथ कार में आके बैठती है तो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम गुस्सा हो। तो फिर वो कहता है कि नहीं, गुस्सा तो नहीं। तभी इतने में उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आप सच में गुस्सा है और यहाँ पर ऐसे झूठ बोल रहे हैं। तभी लिसा यहाँ पर उसके असिस्टेंट को देखकर मन ही मन तारीफ़ करने लगती है
कि वो भी सच में बहुत ही हैंडसम है। और जियांग ये सब सुनकर जेलस हो रहा होता है और फिर वो अपने असिस्टेंट को अब से रोज़ काम पे आने वाली ड्रेसेस चेंज करने के लिए बोलता है। तो लीसा सोचती है कि सच में कितना स्ट्रिक्ट बॉस है। फिर जियांग लीसा से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं गुस्सा क्यों? तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने क्लास नहीं अटेंड करी थी इसलिए तुम गुस्सा हो गए होंगे। और वो मन में सोच रही होती है कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मैं समझ गई। पर जियांग कहता है कि ये नहीं है। तो लीसा तो सोचती है कि सच में मैन को समझना कितना मुश्किल है। तभी यहाँ जियांग उसे कहने लगता है कि ये सब की फिक्र छोड़ो और अभी तुम अपने कंपटीशन पर ध्यान दो। तो लीसा उसे हाँ कहती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो अपनी क्लास के लिए गई होती है तो यहाँ पर उसकी टीचर उसे समझाने लगती है कि कंपटीशन के लिए बस वो उसे एक ही चीज़ सजेस्ट करेंगी कि उसे नॉर्मल परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि वो नॉर्मली करके भी अच्छा कर लेगी। तो फिर लीसा बहुत ही खुश होती है। फिर कंपटीशन वाला दिन जब आ जाता है तो लीसा की जो राइवल होती है वो असल में वो लड़की होती है जिसे जियांग बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और वो उसे चेस करने में लगी होती है। और वो यहाँ लीसा का परफॉर्मेंस ख़राब करने के लिए पहले तो उसकी ड्रेस में गड़बड़ी कर देती है, पर जियांग की वजह से लीसा को नया ड्रेस मिल जाता है और वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाती है। और फिर सभी जजेस जब लीसा से इम्प्रेस हो जाते हैं तो उस ट्रैवल लड़की को बहुत ही गुस्सा आता है। और फिर लीसा जब यहाँ जियांग के पास आती है तो वो भी उसकी तारीफ़ करता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। और तभी लीसा तो शॉक हो जाती है और फिर वो बेहोश होकर गिरने लगती है। तो जियांग तुरंत उसे उठाता है। फिर वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी इतने में उसकी वो राइवल इन दोनों को देख रही होती है और वो बहुत ही गुस्से में होती है कि ये दोनों सच में अफेयर चला रहे हैं। फिर वो सभी के सामने हंगामी करने लग जाती है और लीसा के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि जियांग एक मैरिड मैन है और वो उसके साथ मिलकर उसकी वाइफ को चीट कर रही है। लीसा तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसने अपनी और उसकी मैरिज के बारे में तो अभी किसी को बताया नहीं है और ये सीक्रेट है। तभी यहाँ पर जियांग भी उसका साथ देते हुए सभी से बताने लगता है कि वो बस उसकी नीस है और वो दोनों इसलिए साथ हैं। और लीसा को ऐसे डरते हुए देखकर जियांग सोच रहा होता है कि आखिर हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिए हुए, तो तुम्हें इतना डरने की क्या ज़रूरत है। फिर लीसा घर आने के बाद जियांग से इस बारे में पूछने लगती है कि उसकी जो राइवल लड़की थी उसकी जो बीच में रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई थी, ये कैसे हुआ। तो वो बताता है कि ये सब उसने ही किया था क्योंकि पहले उसने उसकी ड्रेस ख़राब करी थी। तो लीसा शॉक होती है कि उसने मेरी ड्रेस ख़राब करी थी। फिर वो मन में सोचती है कि सच में ये तो बदला लेने में बहुत ही माहिर है। फिर वो पूछती है कि तुम्हें उसकी असलियत कैसे पता चल गई थी। तो ये कहता है कि उसने सब खुद मुँह से ही बोल दी थी, इसलिए मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सभी को सुना दिया। लीसा मन में सोचती है कि वैसे तो ये बहुत ही स्कैरी है लेकिन मुझे पसंद है और वो खुश होकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे लीसा अपना बहुत ही खुश होती है तो सोचने लगती है कि चलो अब स्टोरी की अपडेट करती हूँ। फिर जियांग ये सुनते के साथ ही उससे कहने लगता है कि तुमने मेरा कितना लेक्चर मिस करी थी, तो चलो मैं तुम्हें फ्री में एक्स्ट्रा लेक्चर दे देता हूँ। फिर यहाँ पर वो उसको पढ़ाने में हेल्प कर देता है। तो लीसा अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेती है और फिर उसे कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी फ़ीस तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूँ। तो वो कहता है कि मुझे फ़ीस में पैसे नहीं चाहिए। तो वो पूछती है कि क्या चाहिए। तभी इतने में जियांग तो उसे किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लीसा कल रात के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। तभी जियांग उसके पास बैठ जाता है और लीसा मन में सोच रही होती है कि कल तो हम दोनों की फ़र्स्ट केस थी और मुझे तो वो केस वापस से चाहिए। जियांग ये सुनकर सोचता है कि इसे तो पता ही नहीं है कि हमारी फ़र्स्ट केस तो कार में हुई थी जब ये ड्रंक थी। फिर जियांग लीसा से पूछने लगता है कि तुम्हारी वेडिंग रिंग कहाँ है। तो लीसा कहती है कि मैं तो भूल ही गई। फिर वो जाकर अपनी रिंग ढूंढने लगती है पर उसे मिल ही नहीं रहा होता है। तो जियांग यहाँ पर उसकी रिंग ढूंढने में उसकी हेल्प करता है। फिर लीसा इस रिंग को पहनने वाली होती है तो वो कहने लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल रिंग है, तो चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी वेडिंग रिंग दिला देता हूँ। फिर तो मना कर रही होती है कि अच्छी रिंग की क्या ज़रूरत है, पर यहाँ पर जियांग नहीं मानता और लीसा को लेके जाता है वेडिंग रिंग खरीदवाने के लिए और यहाँ पर उसके लिए बहुत ही महंगी वाली डायमंड रिंग खरीद देता है। तो लीसा तो फिर भी मना कर रही होती है पर जियांग उसके लिए खरीद ही लेता है और वो अपने लिए भी खरीदता है। और उसके बाद घर आकर वो अपनी वाली वेडिंग रिंग की फ़ोटो लेकर अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है, जिसके बाद सभी लोगों को ये कंफर्म हो जाता है कि जियांग की सच में शादी हो गई है। और उसके सारे स्टूडेंट थोड़े से अपसेट भी हो जाते हैं कि वो तो अब सच में मैरिड मैन बन चुका है। फिर नेक्स्ट डे लीसा जब यहाँ क्लास के लिए आती है तभी सारे लोगों को उसकी और जियांग की वो किस वाली फ़ोटो दिख जाती है और वो सभी लोग अब इन दोनों के रिलेशन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर इनके बीच क्या चल रहा है। तभी जियांग यहाँ पर अपनी क्लास के लिए आता है और वो समझ जाता है कि सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो फिर वो उन लोगों को अपना और
लिसा का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए ये प्रूव कर देता है कि वो असल में उसकी लीगल वाइफ है, और वो वार्न कर देता है कि दोबारा मैं लिसा के बारे में कुछ भी गलत ना सुनूं, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो सभी लोग तो शॉक हो जाते हैं कि ये दोनों तो सच में मैरिड है। दूसरी ओर हम जंग के डैड को देखते हैं, जिन्हें भी इस बारे में न्यूज़ मिल जाती है तो वो तो बड़े खुश होते हैं कि फाइनली इसने मेरी डॉटर इन लॉ को सभी के सामने माना। तो फिर रात में हम देखते हैं कि लिसा यहाँ जंग के पास जब आती है तो फिर वो उसे किस करने लगता है और दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे लिसा और जंग जब साथ में कॉलेज जा रहे होते हैं तो लिसा तो बहुत ही शाय हो रही होती है और सोचती है कि बस ये जल्दी से अपना क्लास के लिए चला जाए, मैं बहुत ही एम्बेरस फील कर रही हूँ। फिर लिसा जब अपनी टीचर से मिलती है तो उसकी टीचर बहुत ही खुश होती है और उसे बताने लगती है कि वो उसे अब्रॉड में 1 साल की स्टडी के लिए भेजना चाहती है ताकि फिर वो अपना कोर्स कंप्लीट कर सके। लिसा फिर अपसेट होती है कि अगर वो अब्रॉड चली जाएगी तो वो जियांग से दूर कैसे रह पाएगी और अपने फ्रेंड्स लोग को भी मिस करेगी। फिर वो जियांग के पास आकर उसे हग करके रोने लग जाती है और वो मन में सोचती है कि अगर मैं सच में अब्रॉड चली गई तो मैं इसे कितना मिस करूँगी। तभी जियांग इसकी मन की बातें सुनकर समझ जाता है कि उसे अब्रॉड जाने का ऑफ़र मिला है। लिसा तो उसे अपना लव कन्फेस कर लेती है और उसे बताने लगती है कि अब वो उसे इतना पसंद करती है इसलिए उसे वो छोड़ कर नहीं जा पाएगी। तभी जियांग उसे किस कहने लगता है और फिर वो उसे समझाता है कि उसे अब्रॉड ज़रूर जाना चाहिए ताकि उसका ड्रीम पूरा हो। फिर वो इतना अच्छे से समझाता है कि लिसा भी मान जाती है और फिर अपनी टीचर से जाकर गुड न्यूज़ बता देती है कि वो जाने के लिए रेडी है। फिर जियांग लिसा को एयरपोर्ट तक छोड़ने भी जाता है और फिर दोनों ही गुड बाय किस करते हैं और फिर लिसा जल्दी से चली जाती है, नहीं तो फिर वो सोचती है कि अगर मैं नहीं गई तो फिर मुझे रिग्रेट होगा। फिर फाइनली 1 साल बीत जाता है और लिसा बहुत ही फेमस हो चुकी होती है और यहाँ पर वो अब्रॉड से वापस आ चुकी होती है और एयरपोर्ट पर बहुत सारे फैंस आए होते हैं उनसे मिलने के लिए और उसे उसका ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। और फिर तभी यहाँ पर जियांग भी लिसा को पिक करने पहुँच जाता है। वो उसे देखते के साथ ही खुश होती है और इसके साथ जाने लगती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।